हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक पिता और उसके बेटे की स्टोरी। तो ये स्टोरी ऐसे है। एक बार एक बच्चा होता है जो कि अपने पिता से पूछता है कि पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उसके पिता ने कहा मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा जिसे ले जाके तुम कहीं भी बैठना और कोई भी तुम्हें उस पत्थर का रेट पूछे तो तुम 2 उंगली उठा देना अपनी। तो वो पत्थर को ले जाके एक मार्केट में बैठ जाता है। तो घंटों बैठे रहने के बाद में एक औरत आती है उसके पास में और उससे पूछती है कि इस पत्थर का क्या दाम है। तो फिर वो अपने पिता के कहने के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा था कि 2 उंगली उठा देना, तो वो 2 उंगली उठा देता है। तो वो औरत कहती है अच्छा इसके 200 रुपये हैं। तो वो शॉक्ड हो गया है सुन के कि ये पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसके 200 रुपये कैसे देने के लिए तैयार हो गई हैं ये। तो वो उसी वक्त वहाँ से उठता है और सीधा अपने घर जाता है। अपने पिता को बोलता है कि पापा उन्होंने कहा कि ये इस पत्थर के 200 रुपये देगी। फिर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हें एक दूसरी जगह भेजता हूँ, तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर भी तुमसे कोई अगर इस पत्थर का रेट पूछे तो तुम वापस वही 2 उंगलियाँ ही उठाना। कहता है ठीक है। वो जाता है म्यूज़ियम में जाने के बाद में वहाँ पर एक आदमी की नज़र पड़ती है उस बच्चे के हाथ में पत्थर पे। तो वो पूछता है कि बेटा इस पत्थर की क्या रेट है। तो वही पिता के अनुसार कि 2 उंगलियां उठा देना। तो उसने वही किया, 2 उंगलियां उठा दी। तो वो आदमी कहता है अच्छा 20,000 है इसकी रेट। वो वापस शॉक्ड हो गया कि इस पत्थर में ऐसा क्या है जो 20,000 भी देने के लिए तैयार है। वो वापस उठता है वहाँ से और अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी मिला था जिन्होंने मुझे इसके 20,000 देने के लिए कहा। फिर उसके पिता ने कहा कि मैं अब तुम्हें एक आखिरी जगह भेजूंगा, वहाँ जाके पता करना कि इस पत्थर की क्या कीमत है, और वहाँ भी अगर तुमसे पूछा जाए तो वही तुम 2 उंगलियां ही उठाना। तो उसके पिता उसको आखिरी जगह पे भेजते हैं, एक कीमती पत्थरों की दुकान पे। तो वो वहाँ जाता है उस पत्थर को लेके, और जैसे ही उसका मालिक, दुकान का मालिक, बच्चे के हाथ में पत्थर देखता है तो वो कहता है कि ये कितने का पत्थर है, इसको तो मैंने बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ और ये है कितने का, ये बताओ। तो वो अपने पिता के अनुसार जैसा उन्होंने कहा था कि 2 उंगलियां उठा देना, वापस वो 2 उंगलियां उठा देता है। तो कहता है अच्छा ठीक है, 2 लाख इसके मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो वापस सोच में पड़ जाता है कि इस पत्थर की जहाँ अलग अलग जगह जा रहा हूँ तो अलग अलग वैल्यू क्यों लग रही है। जाता है अपने पिता को बोलता है वापस कि मुझे वो कीमती पत्थरों की दुकान वाले आदमी ने कहा कि वो इसके 2 लाख देने के लिए तैयार है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 200 रुपये रखनी है कि 2 लाख रखनी है। हमारी लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खाली हमें एक वस्तु की तरह यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको प्रायोरिटी पे रखते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं, जिनको हमारे साथ रहना अच्छा लगता है, निस्वार्थ रहना पसंद होता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए रहते हैं, स्वार्थ देखते हैं अपना। तो ऐसे सेल्फिश लोगों से थोड़ा दूर रहो, अवॉइड करो, ताकि आपको अपनी लाइफ की वैल्यू पता चले। नॉर्मली अगर हम देखें किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, कोई अच्छी पोस्ट वाले इंसान से मिलने जाते हैं, तो उससे भी मिलने से पहले हमें टाइम लेना पड़ता है कि हम इतने बजे आ सकते हैं क्या। जब उनका विजिटिंग आवर्स होता है तब भी हम उनसे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप खुद को भी देखो कि आपकी खुद की क्या वैल्यू है, आपको किसके लिए कितना हाजिर होना है, कितना रहना है, कितना नहीं रहना है। तो ये आप खुद डिसाइड करो आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।